दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता की नाराजगी को दूर कैसे करें, इसलिए वो फ्री का ऐलान खूब कर रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के बरबोले सांसद संजय सिंह भी लगता है समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार हारने वाले हैं, इसलिए अभी से ही संजय सिंह अपने लिए ठिकाने ढूंढने लगे हैं। दर्शकों, चुनाव के बीच जो वीडियो वायरल हुआ है उससे केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो गई है। यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल जनता को फेस करने से भाग रहे हैं। चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल और आपके नेता हो गए एक्सपोज और कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेला हो गया है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे आम आदमी पार्टी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सियासी जमीन खिसक चुकी है। दर्शकों, दिल्ली के चुनावी माहौल से एक वीडियो निकलकर सामने आया है। उसे आप एक संकेत की तरह देख सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की असलियत दिल्ली के आम लोगों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी समझ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल चुनाव हार जाएं तो दूसरा जो भी विजय नेता हो वो उसे पूछे भी नहीं। तभी तो दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी नेताओं से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए और वो कहीं के ना रहें। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को भाग गए हैं कि आम आदमी पार्टी हारने वाली है और केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गहमागहमी जारी है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को हाथ मिलाते और उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता संदीप दीक्षित से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, आपको बधाई। आपको बता दें, नई दिल्ली विधानसभा सीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इस्तीफा देकर ही भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दो पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोलंकी बपरौला से निगम पार्षद हैं और गिरसा मंगलापुरी से पार्षद हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत की उपस्थिति में दोनों पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों वार्ड कमलजीत सहरावत के निर्वाचन क्षेत्र के तहत आते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद सहरावत ने कहा, दोनों पार्षद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीति और नीतियों से उनका मोह भंग हो गया था। सोलंकी और गिरसा ने पाला नहीं बदला है, अरविंद केजरीवाल ने पाला बदला है, जिससे उन्हें मजबूर होना पड़ा और पार्टी छोड़ने की बात कही। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ बने हुए हैं वो अपने विपक्षी नेता को बधाई दे रहे हैं और खासकर संदीप दीक्षित को, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दीक्षित जिस तरह से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल खुद भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। यही वजह है कि आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से पैसे लिए हैं और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। हालांकि इसको लेकर संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस भी किया है। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संदीप दीक्षित से काफी चिढ़े हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता संदीप दीक्षित को बधाई दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीन पर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं वो भी समझ गए हैं कि इस बार केजरीवाल जाने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।
एक तरफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी के नेता चिंता में हैं कि इस बार दिल्ली से उनकी विदाई न हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ईडी के रडार पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन जमानत की जो शर्तें लागू हैं उससे ये काफी परेशान हैं। खबरों के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह भी अब जांच अधिकारी को फेस करने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरअसल शराब घोटाला मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता ईडी से बचने के लिए काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और ईडी मामले में आरोपी संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अदालत से अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अदालत से अपना पासपोर्ट भी रिलीज किए जाने की मांग की है। उनकी इस मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की अर्जी पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को होगी। दरअसल जमानत की शर्तों के मुताबिक आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय सिंह आरोपी हैं। वो अभी जमानत पर हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुनवाई टालने की मांग का केजरीवाल की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी की ओर से जमानत का विरोध चुनावी प्रोपेगेंडा है। अब ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को होगी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं है। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए। ईडी इस मामले को इसलिए लंबित रखना चाहती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। चौधरी ने कहा कि ये 7वीं बार है जब ईडी ने सुनवाई टालने की मांग की है। तो देखा आपने कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर संजय सिंह अदालत से अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह ने अदालत से अपना पासपोर्ट भी रिलीज किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने जमानत देते समय संजय सिंह के दिल्ली एनसीआर छोड़ने पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि संजय सिंह जमानत पर छूटने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो इस केस से संबंधित कोई भी बयान नहीं देंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपना लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह की जमानत के आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। अब सवाल यह है कि अब शराब घोटाले के मामले में जांच चल रही है, तब संजय सिंह ने क्यों पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है? क्या संजय सिंह समझ गए हैं कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं? ऐसे में अब संजय सिंह अपना पासपोर्ट रिलीव करवाकर विदेश जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का इस बार दिल्ली में काफी विरोध हो रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की असलियत जान गए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करते हैं, जनता को उनके हाल पर छोड़कर खुद शीश महल में रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली के लोग इस बार आपको दिल्ली से बाहर करने के मूड में है, जिसके बाद दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जनता का विरोध देख अरविंद केजरीवाल भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। दर्शकों, आपके नेता जहां भी जा रहे हैं, जनता उनका विरोध कर रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल का ऐसा विरोध हुआ है कि देखकर सब चौंक गए हैं। हालांकि बेइज्जती से बचने के लिए आपके नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी आपको एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में गहमा गहमी तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप लगाया है। आपका दावा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान उन पर पथराव किया गया। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से हमले की एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि हार के डर से बौखलाई बीजेपी, अपने गुंडों से करवाया अरविंद केजरीवाल जी पर हमला। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल जी पर ईंट पत्थर से हमला करके उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वे प्रचार न कर सके। बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराने हमले से केजरीवाल जी डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता तुम्हें इसका करारा जवाब देगी।
वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि जुमला वाले सिर्फ हमला कर सकते हैं। बीजेपी कायरों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल पर हमला उनकी कायराना हरकत है। आज ये तय हो गया है कि प्रवेश वर्मा बुरी तरह चुनाव हार रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा है कि उनके समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाई गई है। प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाई है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता की टांग में चोट आई है। इसके बाद प्रवेश वर्मा अपने कार्यकर्ताओं को देखने हॉस्पिटल गए। वहीं डॉक्टर ने बताया है कि तीनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के पैरों में चोट आई है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए घायल विशाल ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से नौकरियों के बारे में पूछने गया था। अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर को हमें टक्कर मारने का संकेत दिया। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हम पहले से कहते आए हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसी घटनाएं होंगी। आज वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल इतने मदमस्त हैं कि हम जब सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, मीडिया सवाल पूछता है उसका जवाब नहीं देते, और तो और जब क्षेत्र की जनता उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती है तो वो अपने ऊपर हमले करने की नौटंकी करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हमला हुआ है और आप उन जवाबों से बचने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने का एक नाटक है। दिल्ली की जनता आपके इस नाटक को कई बार देख चुकी है। आप कभी थप्पड़ लगवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ झूठ बोलना आता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने कैसे दिल्ली की जनता जब सवाल पूछती है तो जवाब देने की जगह अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें